हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ओबीसी के इश्यूज़ को लेके है, बाकी और कोई इशू हमारा नहीं हो रहेगा। सिर्फ ओबीसी के इशू के बारे में बात करेंगे। ओबीसी वर्ग जम्मू कश्मीर का जो 3 दशकों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की मांग कर रहा है, और ये लड़ाई इन्होंने बहुत शिद्दत तक लड़ी और उनकी लड़ाई अभी तक इनकी डिमांड्स को लेके गवर्नमेंट के कानों में एक जू भी नहीं रहेंगी। और इनकी जो डिमांड्स हैं वो आपको मैं बता दूं, मंडल कमीशन रिपोर्ट है जो 27% रिजर्वेशन की बात करती है। बहुत स्ट्रगल की ओबीसी ने, मगर मंडल कमीशन रिपोर्ट की शर्तों को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। ओबीसी नॉमिक्लेचर अभी तक लागू नहीं किया गया। ओबीसी की जगह ओएससी लिखते हैं और हर बार ये वर्ग छला जाता है। पिछले दिनों में इन्होंने एक रैशनलाइजेशन की ओबीसी वर्ग के लिए, जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 था वही इन्होंने द्वारा जारी रखा। 2000 रिजर्वेशन एक्ट को इन्होंने छेड़ा नहीं, ना उस पर कोई अमेंडमेंट की गई। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उसमें और भी लोगों को मिलाया गया, पहाड़ियों को मिलाया गया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोगों को मिलाया गया। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस सही कमीशन था, स्टेट कमीशन, उसकी पूरी तरह वायलेशन की गई। इससे बैकवर्ड क्लासेस की तरफ कहीं भी इनकी नज़र नहीं पड़ी। चेयरमैन जो SABC का कभी भी ओबीसी की कम्युनिटी से नहीं रहा, और अभी भी GD शर्मा साहब और उनके साथ 2 मेंबर्स हैं वो अलग बिरादरियों के हैं, और ओबीसी वर्ग का कोई भी आदमी नहीं लिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कमीशन ओबीसी का है, दर्द ओबीसी के को है, तो दूसरा आदमी हमारी दर्द को क्या समझेगा। इसलिए जो स्टेट कमीशन है उसका भी चेयरमैन और इसके मेंबर भी ओबीसी कम्युनिटी से हों। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की एक्सटेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग जम्मू कश्मीर में ओबीसी का रहता है। 52% पॉपुलेशन है जिसकी। और सबसे बड़ी डिमांड और ये है कि सेंसस, इन्होंने 2021 में कहा था कि कास्ट बेसिस सेंसस करेंगे, और 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम लोग ओबीसी वर्ग का एक अलग कॉलम बनाएंगे। लेकिन जब 2019 में इनकी गवर्नमेंट आई और अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर बने, और उस कॉलम का कोई जिक्र नहीं हुआ, और अमित शाह जी ने कड़े शब्दों में कहा था कि ओबीसी को इस सेंसस रिपोर्ट में नहीं रखेंगे। जब 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन हुई तो अमित शाह जी ने चीख के राज्यसभा में कहा था कि ओबीसी वर्ग जो जम्मू कश्मीर का है 52% जिसकी पॉपुलेशन है, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक जो इनका नारा है कि 9 साल बेमिसाल, हम कहेंगे वो 9 साल बेमिसाल नहीं, वो 9 साल जुमलेबाज की तरह चले।